हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज के इस इम्पोर्टेंट सेशन में हम जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं ये न सिर्फ यूजीसी नेट के एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसके अलावा उर्दू के जो दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं, एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, इन सभी एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की शानदार प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। आज की इस क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, जदीद हिंद आर्याई का जमाना कब से कब तक है। पहला ऑप्शन है 1000 ईस्वी ता 1500 ईस्वी, दूसरा ऑप्शन आपके सामने है 500 ईस्वी ता 1000 ईस्वी, और थर्ड ऑप्शन में है 500 ईस्वी ता 1500 ईस्वी, और फोर्थ में है 1000 ईस्वी ता जमाने हाल। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब नोट कर लीजिएगा। हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं हिंद आर्याई के बारे में। तो हिंद आर्याई जुबान को कितने अदवार में तकसीम किया गया है, तो आप याद रखेंगे 3 अदवार में तकसीम किया गया है। कितने अदवार में तकसीम किया गया है? 3 अदवार में। जो पहला दौर आपका है वो है कदीम हिंद आर्याई। पहला दौर कौन सा है भाई? कदीम हिंद आर्याई। दूसरा आपका है वस्ती हिंद आर्याई, नोट करते रहिएगा, वस्ती हिंद आर्याई। और जो तीसरा आपका है वो है जदीद हिंद आर्याई। जदीद हिंद आर्याई, जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा गया था। तो जदीद हिंद आर्याई के बारे में तो हमने ये मालूम कर लिया कब से कब तक है। अब ये बताइए कदीम हिंद आर्याई कब से कब तक माना जाता है, और ऐसे ही वस्ती हिंद आर्याई कब से कब तक मुहीत है। तो चलिए नोट कर लेते हैं। कदीम हिंद आर्याई 1500 कबले मसीह ता 500 कबले मसीह, 1500 कबले मसीह ता 500 कबले मसीह। क्लियर है? वस्ती हिंद आर्याई के बारे में नोट कीजिएगा, 500 कबले मसीह ता 500 कबले मसीह ता 1000 ईस्वी, 1000 ईस्वी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और दुरुस्त बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है, संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। दूसरा है, वस्ती हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत कहते हैं। तीसरा है, प्राकृतों के अदबी शक्ल इख्तियार कर लेने के बाद अवाम की बोलचाल की जुबान को अपभ्रंश कहते हैं। और फोर्थ है, प्राकृतों में सबसे पहले शोरसीनी में कवायद तरतीब दिए गए हैं। सही जवाब की निशानदही कीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? सबसे पहले इस क्वेश्चन का आप करेक्ट आंसर नोट कर लीजिए। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी जो सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो जुमरा है ये आपका सही है। इसे आप नोट कर लीजिएगा। पहले बयान में कहा जा रहा है कि संस्कृत पर लगाई गई पाबंदियों के नतीजे में वजूद में आने वाली जुबान को अपभ्रंश नहीं बल्कि क्या कहते हैं? प्राकृत कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, सही कर लीजिए इस बयान को। दूसरा, वस्ती हिंद आर्याई के दौर में अवाम की बोली के अदबी रूप को प्राकृत नहीं बल्कि क्या कहते हैं? पाली कहते हैं। क्लियर है? अब अगर हम चौथे जुमरे प्राकृतों में सबसे पहले शोरशीनी में कवायद तरतीब दिए गए, तो याद रखेंगे महाराष्ट्री में सबसे पहले कवायद तरतीब दिए गए। किसमें दिए गए? महाराष्ट्री में। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। माहिरीन लिसानियात ने अदबी प्राकृतों को कितनी किस्मों में तकसीम किया है? पहला ऑप्शन आपके सामने देखिए है 12, दूसरे ऑप्शन में है 5, तीसरे में है 8, और चौथे ऑप्शन में है 4। तो आप सब बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो चलिए नोट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी 5 किस्मों में तकसीम किया है। चलिए सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइएगा, प्राकृत के माना क्या है? प्राकृत के माना क्या है और ये 5 किस्में कौन कौन सी हैं? चलिए तो नोट कर लीजिएगा, प्राकृत के माना है फित्री जुबान के। प्राकृत के माना क्या है? फित्री जुबान के। अब 5 किस्में कौन कौन सी है? नंबर 1 आप नोट कर लीजिए,
महाराष्ट्री। इसी के साथ साथ में नंबर 2 पे आप नोट कर लीजिए शोरसीनी, यानी मथुरा का इलाका शोरसीनी। नंबर 3 पे आप नोट कर लीजिएगा मगधी, और 4 पे आप नोट कीजिएगा अर्ध मगधी, और नंबर 5 आप नोट कीजिएगा पेशाची, कश्मीर और पंजाब का। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ज़िल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। पहला बयान है लहंदा मगरबी पंजाब की जुबान है मराठी, जो जनूबी हिंदुस्तान की जदीद आरियाई जुबान से उसे शायरी और मौसीकी की जुबान भी कहा जाता है। तीसरा बयान है पहली प्राकृत के अदबी शक्ल को पाली कहा जाता है। और चौथा बयान है ब्रजभाषा को मगरबी हिंदी की नुमाइंदा बोली और शोरशीनी अब्रंश की सच्ची जानशीन कहा जाता है। सही जवाब की निशानदेही कीजिए। तो आप सब बताइए मुझे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो नोट कर लीजिएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा 4th ऑप्शन जो है ये करेक्ट हो जाएगा, यानी दिए गए सभी बयानात क्या है, दुरुस्त है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मशरकी हिंदी की कितनी बोलियां हैं। पहले ऑप्शन में अगर आप देखते हैं तो पहले ऑप्शन में है 5, दूसरे में है 3, तीसरे में है 8 और चौथे ऑप्शन में है 11। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सब मुझे बताइए। तो इस सवाल का सही जवाब हमारा है दूसरा ऑप्शन यानी 3। अब ये 3 बोलियां कौन कौन सी हैं आप नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन है, इस ताल्लुक से एग्जाम में क्वेश्चन आ चुके हैं। आप नोट कीजिएगा अवधी, इसी के साथ साथ में बघेली और इसी के साथ साथ में छत्तीसगढ़ी। ये 3 बोलियां हैं जो कि मशरकी हिंदी की जेल में आती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, जेल में चंद बयानात दिए गए हैं, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। पहला बयान है इर्तिका नज्म की नहीं बल्कि गजल की एक खुसूसियत है। दूसरा है पाबंद नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ, काफिया और बहर के मुकर्ररा औजान की पाबंदी की जाती है। तीसरा है आजाद नज्म ऐसी नज्म को कहते हैं जिसमें रदीफ और काफिये की पाबंदी नहीं की जाती है। और चौथा है बिला काफिया नज्म को नज्म मुअर्रा कहते हैं। पांचवा है उर्दू में नज्म मुअर्रा अरबी अदब से आई है। सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। तो आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आप सब नोट कर लीजिएगा, हमारा आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट आपका हो जाएगा, यानी आपका दूसरा जुमरा सही है, तीसरा भी सही है और साथ ही साथ में चौथा भी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया सभी को। बहुत अहम क्वेश्चन है ये सभी, इन्हें आप लोग जरूर ध्यान रखेंगे। चलिए अब यहाँ पे हम लोग एक चीज बात कर लेते हैं, नज्म जो है ये किस जुबान का लफ्ज है। तो नज्म याद रखेंगे अरबी जुबान का लफ्ज है जिसके माना होते हैं पिरोना, मोती पिरोना, ठीक है। अब यहाँ पे 5वें जुमरे में कहा जा रहा है बयान में उर्दू में नज्म मुअर्रा अरबी अदब से आई है, तो याद रखेंगे अंग्रेजी अदब से आई है। कहां से आई है नज्म मुअर्रा, अंग्रेजी अदब से आई है, इसे इंग्लिश में ब्लैंक वर्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, जेल में 2 जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। बहुत ही अहम सवाल है, इस तरह के क्वेश्चन का जवाब आप जल्दबाजी में बिल्कुल नहीं देंगे क्योंकि आंसर आपके गलत हो सकते हैं। तो चलिए नोट कर लेते हैं सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन, यानी आपका पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में तीसरा भी जुमरा आपका करेक्ट है। पहले जुमरे में देखिए तो मुफलिसी, आदमी नामा, बंजारा नामा, ये तीनों नज़में हैं और ये तीनों नज़में किस शायर की हैं, चलिए आंसर दीजिए। ये तीनों नज़में किस शायर की हैं। निशाते उम्मीद, बरखा रुत, मुनाजाते बेवा, ये तीनों नज़में हैं और ये तीनों नज़में किस शायर की हैं। तो चलिए पहले नोट कीजिए, पहले जुमरे में जो नज़में हैं वो किसकी हैं, तो वो हैं नज़ीर अकबर आबादी की नज़में हैं। और तीसरे जुमरे में जो नज़में ये किसकी हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन खाली की। चलिए बाकी जुमरे में जो नज़में दी गई हैं उनके बारे में बात कर लेते हैं। तो तिल के
तिल के लड्डू किसकी नज्म है? अगेन ये नजीर अकबर आबादी की नज्म है, नोट कर लीजिएगा। बरक़े कलीसा किसकी नज्म है? तो ये अकबर इलाहाबादी की नज्म है। सुबह उम्मीद किसकी नज्म है? तो इसे भी आप नोट कीजिएगा, मोहम्मद हुसैन आजाद। चौथे जुमरे में आ जाइए, हुब्बे वतन। हुब्बे वतन किसकी नज्म है? गेस कीजिए, किस शायर की नज्में आमतौर पर वतन से मुताल्लिक होती हैं? तो हुब्बे वतन किसकी नज्म है? चकबस की, पंडित बृष नारायण चकबस। जमजमे कैसरी किसकी नज्म है? मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। और शब कद्र किसकी नज्म है? अगेन मोहम्मद हुसैन आजाद। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से दो जुमरे सही हैं, सही जुमरे की निशानदेही कीजिए। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने है। आप मुझे बताइए इस सवाल का, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? क्वेश्चन के जवाब देने की आप कोशिश सब लोग कीजिए कि चीजें आपको मालूम है या नहीं मालूम। उम्मीद है कि आप सब लोग इस सवाल का सही जवाब दे चुके होंगे, सही जवाब तक आपकी रिसाई हो चुकी होगी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला जो ऑप्शन है, ये दुरुस्त हो जाएगा। यानी आपका पहला जुमरा सही है और साथ ही साथ में फोर्थ जुमरा भी आपका करेक्ट है। पहले जुमरे में देखिए गर्दाब है, तारीख सैयारा है, सब रंग हैं, आबे जो हैं, यादें हैं। ठीक है, ये शेरी मजमुए हैं। तो ये शेरी मजमुए किसके हैं? तो नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान। किसके भाई हैं? अख्तरुल ईमान के हैं, नोट कर लीजिएगा। क्लियर है भाई सभी को? अख्तरुल ईमान। चौथे में देखिए बिनते लम्हात है, नया आहंग, सरोसामा है, जमी जमी, जमिस्सा, सर्द मेहरी। ये भी किसके हैं? तो ये भी आप नोट कर लीजिएगा, अख्तरुल ईमान के हैं। अब बाकी जो जुमरे में ऑप्शन दिए गए हैं वो आप बताइए किसके हैं। जैसे सुरुद खुरूज किसका है? सुबू किसका है? इल्हाम अफकार किसका है? मावरा किसका है? ईरान में अजनबी किसका है? रामेश्वर रंग किसका है? सुम्बुल सलासल किसका है? सैफो सुबू किसका है? ला बराबर इंसान किसका है? नुजूमो जवाहिर किसका है? ये चीजें भी आपको क्लियर होनी चाहिए और यही सब चीजें हैं जो आपको नए क्वेश्चन को हल करने में, सॉल्व करने में मदद करेंगे। तो चलिए नोट कर लेते हैं सुरुद खुरूज। चलिए सुरुद खुरूज जिनको मैं सर्कल कर रहा हूं उनको पहले आप देखिए, ये किसकी नज्म है? तो याद रखेंगे जोश मलिहाबादी की नज्म है। सुमुमु सुबू ये किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी। इल्हाम अफकार किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी। ठीक है, आ जाइए तीसरे जुमरे में। रामिशो रंग किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी। सुम्बुल सलासिल किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी। सैफो सुबू किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी। नुजूमो जवाहिर किसकी नज्म है? जोश मलिहाबादी। अब आपके पास कौन सी नज्म बची है? मावरा। तो मावरा और ईरान में अजनबी, मावरा और ईरान में अजनबी, ला बराबर इंसान, ये तीनों शेरी मजमूए किसके हैं? ये नज़में नहीं बल्कि शेरी मजमूए, करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये शेरी मजमूए किसके हैं? नून मीम राशिद के। किसके भाई? नून मीम राशिद के। चलिए अब यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं अख्तरुल ईमान की सने विलादत और सने वफात के बारे में, ऐसे ही जोश मलिहाबादी की सने विलादत सने वफात के बारे में, और इसी के साथ साथ में नून मीम राशिद की सने विलादत और सने वफात के बारे में। तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा अख्तरुल ईमान के बारे में। 1915 ईस्वी में नजीबाबाद बिजनौर में आपकी पैदाइश हुई है और 1996 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। नून मीम राशिद, नजर मोहम्मद राशिद के बारे में नोट कीजिएगा। 1910 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है। जोश मलिहाबादी असल नाम है शब्बीर हसन खां। 1896 ईस्वी में मलिहाबाद लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1982 ईस्वी में इस्लामाबाद पाकिस्तान में आपका इंतकाल हुआ है। आपके शेरी मजमूओं में बहुत सारे शेरी मजमूए जो यहाँ पे आए हैं, आपको बताना कि आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है। तो जवाब हो जाएगा रूहे अदब। आपका पहला शेरी मजमुआ कौन सा है? रूहे अदब। जरूर आप याद रखेंगे। आपकी खुद नविश्त के बारे में बात करें तो वो है यादों की बारात। आपकी खुद नविश्त का उन्वान क्या है? तो वो है यादों की बारात। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अख्तरुल ईमान की दाखिल निसाब नज़्में यानी एक लड़का और पगडंडी जेल के किस मजमूए कलाम में शामिल है? यादें, बिनते लम्हात, गर्दाब, सबरंग।
तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी यादें। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, झेल की कौन सी नज्म किस मजमूए कलाम में शामिल है? शुआए उम्मीद, सुबह आजादी, बाज आमद, हुस्न कोज़ागर, खाके हिंद। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। इस सवाल का सब लोग जवाब देने की कोशिश कीजिए कि क्वेश्चन आपका करेक्ट हो जाए। चलिए तो सवाल का पहले आप जो है करेक्ट आंसर नोट कर लीजिएगा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, शुआए उम्मीद। तो शुआए उम्मीद जो है किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो आपका जवाब हो जाएगा ज़र्बे कलीम। सुबह आज़ादी, सुबह आज़ादी जो है किस मजमूए कलाम में शामिल है, ये आप नोट कर लीजिएगा। तो सुबह आज़ादी किस मजमूए कलाम में शामिल है? तो आपको हो जाएगा बिनते लम्हात। बाज आमद किस मजमूए कलाम में, सॉरी 10 से सवा, ठीक है। और इसके बाद में जो है आपके पास में बाज आमद, तो बाज आमद जो है किस मजमूए कलाम में है? तो ये आपका हो जाएगा बिनते लम्हात, करेक्ट कर लीजिएगा। और उसके बाद में हुस्न कोज़ागर, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा पहला यानी ला इंसान। और खाके हिंद किस में हो जाएगा? सुबह वतन। अब एक चीज यहाँ पे क्लियर कर लीजिए, शुआए उम्मीद जो है किसकी नज्म है? तो जाहिर सी बात है किसकी नज्म होगी? शुआए उम्मीद अल्लामा इकबाल की नज्म है। सुबह आज़ादी किसकी नज्म है? फैज अहमद, फैज की नज्म है। बाज आमद किसकी नज्म है? अख्तरुल ईमान की। और हुस्न कोज़ागर किसकी नज्म है? नून मीम राशिद की। खाके हिंद किसकी नज्म है? चकबस की। तो ऑब्वियस सी बात है इधर जो आपके शेरी मजमूए दिए गए हैं, मजमूए कलाम, वो किस शायर के होंगे वो आपको क्लियर हो चुके होंगे। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नजीर अकबर आबादी का असल नाम क्या है? मोहम्मद वली, मोहम्मद अली, मोहम्मद तकी, वली मोहम्मद। कई बार देखिए क्लास में आपको बता भी चुके हैं कि ये चीज छोटी छोटी चीजें भी एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। सारे क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं होते, लेकिन कई बार आसान चीज भी मुश्किल हो जाती है। अगर इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में मिलते हैं तो ये आपके बिल्कुल गलत नहीं होने चाहिए। तो नोट कर लीजिए, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा फोर्थ ऑप्शन यानी वली मोहम्मद। नजीर के बारे में आप सबसे पहले आप मुझे ये बताइए, आपकी सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है? तो नोट कर लीजिएगा, 1740 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1830 ईस्वी में आगरा में आपका इंतकाल हुआ। एक चीज पे मैं एम्फेसाइज कर रहा हूं, नजीर के बारे में याद रखेंगे, आपकी पैदाइश दिल्ली में, यानी जाए विलादत क्या है? दिल्ली। इस चीज को आप जरूर ध्यान में रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हमने गालिब नहीं अब खालिद जांबाज का रंग, दिल पे गालिब फकत हाफिज शिराज का रंग, ये शेर किसका है? अकबर इलाहाबादी का है। क्या ये सही जवाब है? मिर्जा गालिब सही होंगे, जोश इलाहाबादी होंगे, या फिर इस्माइल मेरठी होंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला ऑप्शन यानी अकबर इलाहाबादी। असल नाम है अकबर हुसैन। अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या है? अकबर हुसैन, आप नोट कर लीजिएगा। चलिए इसी के साथ साथ में आप मुझे ये बताइए, अकबर इलाहाबादी की सने विलादत क्या है और साथ ही साथ में सने वफात क्या है? और आपके वालिद मोहतरम का नाम भी आप बता दीजिए। तो पहली चीज आप नोट कीजिएगा, 1846 में इलाहाबाद मौजूदा नाम प्रयागराज में आपकी पैदाइश हुई है और 1921 ईस्वी में प्रयागराज में आपका इंतकाल हुआ है। आपके वालिद का नाम है तफज्जुल हुसैन, नाम नोट कर लीजिएगा, बहुत अहम क्वेश्चन होते हैं सभी। चलिए अकबर के ताल्लुक से एक स्टेटमेंट है, आप बताइए किसका स्टेटमेंट है, किसका बयान है, किसका ख्याल है? अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर भी, ये किसका बयान है? अकबर की नजर कौम की मीरास पर भी थी और कौम की तकदीर पर, ये किसका बयान अकबर के ताल्लुक से? तो जवाब हो जाएगा रशीद अहमद सिद्दीकी। नोट कर लीजिएगा, रशीद अहमद सिद्दीकी। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? सुबह वतन किसका शेरी मजमुआ है? ब्रिश नारायण चकबस, मखदूम मुहिउद्दीन, मोहम्मद हुसैन आजाद, सुरूर जहां आबादी। तो दिए गए ऑप्शन में आपका सही ऑप्शन हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा पहला ऑप्शन यानी ब्रिश नारायण चकबस। चलिए चकबस के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो सबसे पहली चीज आप मुझे ये बताइए, चकबस की सने विलादत क्या है और सने वफात क्या है? ये दो चीज बता दीजिए। चकबस के वालिद का नाम क्या है, ये भी आप मुझे बता दीजिए। चकबस ने एक माहिनामा 1918 में जारी किया था, उसका नाम क्या था, आप मुझे ये बता दीजिए। और साथ ही साथ में
चकबस के शेरी मजमू के बारे में भी आप मुझे क्लियर कर दीजिए। तो पहली चीज 1882 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1926 ईस्वी में रायबरेली रेलवे स्टेशन पर फालिज के हमले की वजह से आपकी मौत हुई। आपके वालिद का नाम है उदित नारायण चकबस। आपके वालिद का नाम क्या है? उदित नारायण चकबस। नोट कर लीजिएगा, उदित नारायण चकबस। क्लियर है? 1918 में आपने कौन सा माहनामा जारी किया था? तो उसका उन्वान क्या है? सुबह उम्मीद। टाइटल है सुबह उम्मीद। अब आपके शेरी मजमू की बात करें तो एक देखिए सुबह वतन हो जाएगा आपका, इसी के साथ साथ में जलवे सुबह, और शेरी मजमू क्या है? जलवे सुबह, और इसी के साथ साथ में अगले लोग। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सनाउल्लाह किस शायर का असल नाम है? नून मीम राशिद का है, मीरा जी का है, अख्तरुल ईमान का है, या फिर जानिसार अख्तर का है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा दूसरा ऑप्शन, यानी मीरा जी। मीरा जी के बारे में याद रखेंगे, असल नाम क्या है? सनाउल्लाह। मीरा जी का तखल्लुस पहले क्या था? तो याद रखेंगे मीरा जी का पहले तखल्लुस था साहिरी, से भी आप नोट कर लीजिए, पहले तखल्लुस साहिरी और उसके बाद में मीरा जी। मीरा जी के बारे में नोट कीजिएगा, 1912 ईस्वी में लुधियाना पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1949 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके अहम शेरी मजमू में नोट कर लीजिएगा, पाबंद नज़्में, पाबंद नज़्में और तीन रंग, ये आपके अहम शेरी मजमूए हैं, इन्हें भी आपको याद रखना होगा। देखिए हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट अपने आप में, आप किसी क्वेश्चन को ऐसा नहीं कह सकते एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। ये यूजीसी नेट का एग्जाम है, इसमें आपको उर्दू के ताल्लुक से देखिए बहुत सारे क्वेश्चन सिलेबस के बाहर से गए आते हैं, बहुत सारी तसनीफात आ जाती हैं जो आपके निसाब में नहीं, उन शख्सियात की भी आपसे पूछी आती है। तो आप तैयारी ऐसी कीजिए कि सिलेबस आपका बेस हो, बाकी इसके अलावा भी आप गहराई के साथ में डीप स्टडी जरूर करने की कोशिश कीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, दो से जोड़ की निशानदेही कीजिए। मैदान अमल, मसरत से बसीरत तक, गुरेज, सुर्ख, सवेरा। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिए, हमारा फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यानी सुर्ख सवेरा का ताल्लुक किससे है? सिन्फे शायरी से। तो फिर मैदान अमल क्या है? तो मैदान अमल आपको याद रखना होगा, मैदान अमल जो है क्या है? नॉवल है। मसरत से बसीरत तक क्या है? तो मसरत से बसीरत तक क्या है? ये भी आपको तनकीदी मज़ामीन का मजमुआ है, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। गुरेज क्या है? तो गुरेज आपको याद रखना होगा, नज्म है साहिर लुधियानवी की। क्लियर हो गया सभी को? नज्म है क्या है? साहिर लुधियानवी की। मसरत से बसीरत तक ये किसकी किताब है, किसके मुसन्निफ कौन है? तो नोट कर लीजिएगा, आल अहमद सुरूर। इसके मुसन्निफ का नाम क्या है? आल अहमद सुरूर। मैदान अमल मुंशी प्रेमचंद का नॉवल है। किसका नॉवल है भाई? मुंशी प्रेमचंद का शाहकार नॉवल है। अब यहां पे देखिए किन के बारे में बात हुई है? प्रेमचंद। किन के बारे में बात हुई है? प्रेमचंद के बारे में। और किसके बारे में बात हुई? आल अहमद सुरूर के बारे में, ठीक है। और इसी के साथ साथ में और किसके बारे में बात हुई? साहिर लुधियानवी के बारे में, साहिर लुधियानवी के बारे में बात हुई है। और किसके बारे में बात हुई यहाँ पे? सुर्ख सवेरा किसका है? तो सुर्ख सवेरा जो शेरी मजमुआ है ये किसका है? मखदूम मुहिउद्दीन का, यानी मखदूम मुहिउद्दीन भी यहाँ पे है। अब आप लोग कोशिश कीजिए क्या ये चीज मालूम है आपको कि नहीं, यानी प्रेमचंद की सने विलादत सने वफात, आलम सुरूर की सने विलादत सने वफात, साहिर लुधियानवी की सने विलादत सने वफात, मखदूम मुहिउद्दीन की सने विलादत सने वफात, ये चीज अब अपने आप से आप पूछिए, अपना जायजा लीजिए, ठीक है, एनालिसिस किए कि चीजें आपको क्लियर है कि नहीं है। बिल्कुल अच्छे से आपको क्लियर होनी चाहिए। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं सीधे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से कौन कब पैदा हुआ जोड़ी? सौदा है, ज़ौक़ है, मीर हसन है, दयाशंकर नसीब है। देखिए एग्जाम में क्वेश्चन आपको सने विलादत से मुताल्लिक पूछा गया क्वेश्चन है, तो नोट कर लीजिएगा। सवाल का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सौदा की पैदाइश कब हुई है? 1712 ईस्वी में। ज़ौक़ की पैदाइश हुई 1789 ईस्वी में। मीर हसन की पैदाइश हुई 1737 ईस्वी में। दयाशंकर नसीम की 1811 ईस्वी में। तो यहाँ पे देखिए सने विलादत आपको क्लियर है। अब हम सने वफात के बारे में बात कर लेते हैं। तो सौदा की पैदाइश हुई 1712 ईस्वी में, दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है, आप याद रखेंगे 1712 में दिल्ली में पैदाइश हुई है, और 1781 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर है? चलिए ज़ौक़ के बारे में अगर हम लोग बात करें तो ज़ौक़ की पैदाइश 1789 ईस्वी में दिल्ली में हुई है,
और 1854 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। दयाशंकर नसीम मीर हसन के बारे में बात करते हैं तो मीर हसन के बारे में नोट कीजिएगा। तो मीर हसन की पैदाइश 1737 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1786 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। दयाशंकर नसीम के बारे में बात करें 1811 ईस्वी में, तो नोट कर लीजिएगा 1811 ईस्वी में लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1845 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। क्लियर हो गया सभी को? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। जेल में दास्तानों के सने तस्नीफ के एतबार से माजी से हाल की तरफ बढ़ते हुए कौन सी तरतीब सही है? बहुत ही अहम क्वेश्चन देखिए आपके सामने पूछा गया है। जितने भी अहम दास्तानें सभी को एक क्वेश्चन में कवर कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा फोर्थ ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी सबरस, करबल कथा, बोस्तान ख्याल, बागो बहार, रानी कहती कहानी और फसाने अजायब। सने तस्नीफ सभी का आप सबसे पहले आप नोट कर लीजिएगा। तो सबरस का क्या हो जाएगा? तो सबरस का आप नोट कीजिएगा 1635 ईस्वी। सबरस का क्या हो जाएगा? 1635 ईस्वी। करबल कथा 1732-33, ठीक है। बोस्तान ख्याल, तो बोस्तान ख्याल के बारे में नोट कीजिएगा 1757-58 ईस्वी। बागो बहार, तो बागो बहार के बारे में आप नोट कीजिएगा 1801 में लिखना शुरू किया था और 1802 में आपने मुकम्मल किया था। तो आप नोट कर सकते हैं, यानी 1801 और 1802, और मुकम्मल तौर पर इसकी जो इशाअत अमल में आई है वो 1804 में आई है। रानी कैतकी की कहानी 1803, ठीक। फसाने अजायब 1824, 1824। तो ये तरतीब देख लीजिए, आपकी माजी से हाल की तरफ पूछा गया है, तो ये तरतीब हमारी क्या हो जाएगी? बिल्कुल दुरुस्त हो जाएगी। हम कोशिश करते हैं हर क्वेश्चन को जस्टिफाई भी करें। चलिए अगला सवाल देखिए। जेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। इंशाउल्लाह खान सादत अली खान के ज़माने में लखनऊ गए थे। इंशाउल्लाह खान आसिफुद्दौला के मुसाहिब थे। इंशाउल्लाह खान सादत अली खान के मुसाहिब थे। इंशाउल्लाह खान आसिफुद्दौला के ज़माने में लखनऊ गए थे। पांचवा है, इंशाउल्लाह खान ने दरियाए लताफत सादत अली खान की फरमाइश पर मिर्जा कतील के साथ मिलकर मुकम्मल की थी। आप जवाब दीजिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा पहला जो ऑप्शन है करेक्ट हो जाएगा, यानी तीसरा बयान जो है आपका सही है, चौथा भी सही है और पांचवा भी आपका करेक्ट है। क्लियर हो गया सभी को? ठीक है, चलिए यहाँ पे बात कर लेते हैं इंशाउल्लाह खां के बारे में। तो आपकी सने विलादत जो हुई है 1752 ईस्वी में मुर्शिदाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। नोट कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ड्रामों के एतबार से सने तसनीफ जोड़ी, इंद्र सभा, यहूदी की लड़की, अनारकली, आगरा बाजार, ज़हाक। बहुत अहम क्वेश्चन देखिए अगेन आपके सामने है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग भी जवाब देने की कोशिश कर रहे होंगे और बहुत सारे लोग जवाब दे भी चुके होंगे। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, हमारा दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी ड्रामा इंद्र सभा जो है कब लिखा गया है? तो सबसे पहले नोट कर लीजिएगा, ड्रामा इंद्र सभा लिखा गया है 1852 ईस्वी में। यहूदी की लड़की, ठीक है, 1910 और 1911 के दरमियानी मुद्दत में, और इसी के साथ साथ में अनारकली 1922 में। आगरा बाजार, तो आगरा बाजार के बारे में नोट कीजिएगा 1954 ईस्वी में, और ड्रामा ज़हाक 1977 ईस्वी में। इंद्र सभा किसका ड्रामा है? अमानत लखनवी का। यहूदी की लड़की आगाश काश्मीरी का। अनारकली इम्तियाज अली ताज का। आगरा बाजार हबीब तनवीर का। ज़हाक मोहम्मद हसन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। जेल में से कौन कब पैदा हुआ? जोड़िए, मीर अमन, रजब अली बेग सुरूर, इंशाउल्लाह खां इंशा, अमानत लखनवी। तो जल्दी से बता दीजिए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा, सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा हमारा थर्ड ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, यानी मीर अमन की सने विलादत क्या है? तो आपका जवाब हो जाएगा 1732 ईस्वी। रजब अली बेग सुरूर की क्या हो जाएगी? 1786 ईस्वी। इंशाउल्लाह खां इंशा की क्या हो जाएगी? तो आपकी हो जाएगी 1752 ईस्वी। अमानत लखनवी की 1815 ईस्वी। क्लियर हो गया सभी को? यहाँ पे देखिए सने विलादत तो आपको बताई गई है, सने वफात भी आप साथ में नोट कर लीजिए।
तो सबसे पहले मीर अमन है, तो सबसे पहले मीर अमन ही का आप नोट कर लीजिए। तो मीर अमन की पैदाइश 1732 ईस्वी में दिल्ली में हुई है और 1808 ईस्वी में कलकत्ता में आपका इंतकाल हुआ है। ठीक है, लेकिन ये यहां पे होना चाहिए, मैच भी करना पड़ेगा फिर आपको। चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रजब अली बेग सरूर के बारे में। तो नोट कीजिएगा, रजब अली बेग सरूर की जो पैदाइश हुई 1786 में आपकी पैदाइश हुई है। ठीक है, 1786 ईस्वी में आपकी पैदाइश हुई। इंतकाल आपका कब हुआ है तो नोट कर लीजिएगा, 1869 ईस्वी में बनारस में आपका इंतकाल हुआ। 1869 में देखिए रजब अली बेग सरूर का भी इंतकाल हुआ है, यह अहम चीज है। गालिब का भी हुआ है और शयुफ्ता का भी हुआ है। चलिए इंशाअल्लाह इंशा के बारे में हम लोग बात करते हैं। तो 1752 में आपकी पैदाइश हुई है मुर्शिदाबाद में, आप नोट कर लीजिएगा। और 1817 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अमानत लखनऊ के बारे में बात करते हैं। 1815 ईस्वी में फैजाबाद में आपकी लखनऊ में आपकी पैदाइश हुई है और 1858 ईस्वी में लखनऊ ही में आपका इंतकाल हुआ है। तो आज के सेशन में हमने जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, मैं उम्मीद करता हूं कि ये सभी क्वेश्चन आने वाले उर्दू के हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जरूर आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। आप सभी लोगों से दरख्वास्त की जाती है, आप सभी लोग इस क्लास को खूब शेयर कर दीजिए ताकि दूसरे लोग भी इससे मुस्तफीद हो सके। और एक बहुत बड़ी तादाद होती है जिन्हें इस चैनल के बारे में मालूमात हासिल नहीं है। बार बार एक चीज इसलिए रिपीट करता हूं ताकि आप इसको शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग भी मुस्तफीद हो सके। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।